क्या आपका पार्टनर भी आपको उन गलतियों पर गुस्सा होता है जो आपने कभी ज़िंदगी में की ही नहीं है? क्या आपको बात बात पर ताने दिए जाते हैं, आप पर शक किया जाता है, या आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं? हालांकि आपने अपने रिश्ते को हमेशा मुखलिस होकर निभाया है। होशियार हो जाएं, आप अपने पार्टनर के गुस्से का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान का बदला चुका रहे हैं जिसने माजी में उनका दिल तोड़ा था। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इस भयानक रवैये को दे रिप्लेसमेंट ट्रेट कहा जाता है। ये एक ऐसा नफसियाती जाल है जहां एक इंसान अपने माजी के धोखे, अपनी पुरानी मोहब्बत की बेवफाई या फेल शादी का गुस्सा और जहर अपने आज के मासूम पार्टनर की रुख में अड़ेल देता है। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लोग अपने पुराने दुखों का गुस्सा नए रिश्ते पर निकालकर एक मुखलिस इंसान का गला कैसे घोंट देते हैं। ये ज़हनी बीमारी कैसे एक हंसते खेलते घर को कब्रिस्तान बना देती है, और इस्लाम और अकल इसका क्या हल बताते हैं। अगर आप भी अपने ही घर में किसी नामालूम गुनाह की सज़ा काट रहे हैं तो अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच आपके सामने लाने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले है दिस साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो नफ्सियाती लोचा है ये आखिर है क्या। इंसान का दिमाग देखिए एक बहुत ही अजीब मशीन है। जब माजी में किसी इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, चाहे वो किसी की पहली लव मैरिज फेल हुई हो, किसी के मंगनी का दर्दनाक इंजाम हुआ हो, या किसी पुराने रिश्ते में उससे बुरी तरह रिजेक्ट किया गया हो, तो उसके अंदर एक गहरा ट्रॉमा यानी ज़हनी सदमा बैठ जाता है। वो इंसान इस सदमे को अंदर ही अंदर दबा लेता है, वो अपनी हीलिंग नहीं करता, अपने दिल को साफ़ नहीं करता, और उसी ज़ख्मी दिल के साथ एक नए रिश्ते या शादी के बंधन में बन जाता है। अब जो नया पार्टनर उसकी ज़िंदगी में आता है वो तो बिल्कुल मासूम होता है, वो तो मोहब्बत और मुखलिस जज्बे के साथ आता है, लेकिन ये ज़ख्मी इंसान अपने नए पार्टनर को एक अलग इंसान के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो अपने नए पार्टनर को उस पुराने धोखेबाज इंसान की का रिप्लेसमेंट समझ लेता है। उसका दिमाग कहता है माजी में जिस पर मैंने भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा वो मुझे धोखा ही देगा। नतीजा क्या निकलता है, नया पार्टनर ज़रा सा भी फ़ोन पर मसरूफ़ हो तो उसे लगता है ये किसी और से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रही है। नया पार्टनर कोई मासूम सा सवाल पूछे तो उसे लगता है ये मुझ पर तंज कर रहा है। देखिए, गुनाह माजी के पार्टनर का था, लेकिन उसका अजाब और टॉर्चर आज का मुखलिस शरीके हयात झेल रहा होता है। आइए अब उन 4 ख़तरनाक तरीक़ों पर बात करते हैं जिनके ज़रिए एक इंसान अपने माजी का बदला अपने नए मुखलिस पार्टनर से लेता है। नंबर 1 है जी, माजी में अगर किसी की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या साबका बीवी ने चोरी छुपे चैटिंग की थी, तो अब वो अपने नए पार्टनर का फ़ोन हर वक्त चेक करेगा, वो उसके पासवर्ड्स मांगेगा, उसके ऑनलाइन आने पर सवाल उठाएगा और उसकी हर फ्रेंडली गुफ्तगू को धोखे का नाम देगा। मासूम पार्टनर सफाइयाँ दे देकर थक जाता है, लेकिन जालिम का शक कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो शक उस मासूम पर ही नहीं, वो तो माजी की बूथ पर है। सेकंड है दी टॉक्सिक कंपैरिजन टॉन्ट्स। तुम सब एक जैसे होते हो, तुम औरतों या मर्दों पर कभी कोई भरोसा कर ही नहीं सकता, किया ही नहीं जा सकता। ये वो जुमले हैं जो रिप्लेसमेंट ट्रेट का शिकार इंसान रोज़ बोलता है। वो अपने नए पार्टनर की किसी छोटी सी गलती को भी माजी के उस बड़े धोखे से जोड़ देता है और उसे ताने देता है जैसे सामने वाले ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। तीसरा है इमोशनल पनिशमेंट्स एंड साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि ये इंसान अंदर से डरा हुआ होता है कि अगर मैंने इस नए पार्टनर से ज़्यादा दिल लगा लिया तो ये भी मुझे छोड़ जाएगा, इसलिए वो खुद को एक होल में बंद कर लेता है। वो अपने नए मुखलिस पार्टनर को वो मोहब्बत, वो तवज्जो और वो गर्मजोशी देता ही नहीं जिसका वो हकदार होता है। वो जानबूझ के दूरी रखता है और छोटी छोटी बातों पर कई दिनों तक बात बंद कर देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, ताकि नया पार्टनर हमेशा डर कर उसके नीचे दब कर रहे। चौथा है क्रशिंग द सेल्फ स्टीम। माजी में जिस इंसान ने उसे छोड़ा था उसने उसकी ईगो को तोड़ा था, अब उस
अना का बदला लेने के लिए ये इंसान अपने नए पार्टनर को नीचा दिखाता है, उसकी खूबसूरती का मजाक उड़ाने लगता है, उसकी सलाहियतों को रद्द करेगा ताकि नया पार्टनर कभी इतना खुद इत्मीनान ना हो सके कि उसे छोड़कर जा सके। ये खालिस डार्क साइकोलॉजी है। ठीक है, आइए अब हम कायनात के सबसे सच्चे दिन, हमारे दिन इस्लाम की अदालत में चलते हैं। देखिए, इस्लाम का एक सुनहरी और वाज़िह कानून है जो कुरान मजीद में बार बार दोहराया गया है। तर्जमा है, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुभान अल्लाह। बस इस एक आयत ने रिप्लेसमेंट ट्रेड की जड़ काट दी है। अल्लाह फरमा रहा है कि किसी एक इंसान के गुनाह, किसी की बेवफाई या किसी की बदतमीज़ी का बोझ आप किसी दूसरे मासूम इंसान के सर पर नहीं डाल सकते। अगर माजी में किसी ने आपका दिल तोड़ा तो उसका हिसाब अल्लाह उससे लेगा। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप उसका गुस्सा अपने निकाह में आई हुई मासूम बीवी या अपने मुखलिस शोहर पर निकालें। ठीक है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों में अच्छी सोच रखने का हुक्म दिया और बदगुमानी यानी कि शक से साथ मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। एक मासूम शरीक के हयात पर सिर्फ इसलिए शक करना कि माजी में आपके साथ बुरा हुआ था, ये सरासर जुल्म और गुनाह है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान एक अलग वजूद है, उसे उसके अपने अखलाक और नीयत पर तोलो, ना कि किसी दूसरे के तराजू में। ठीक है, देखिए, अगर अब आप खुद इस बीमारी का शिकार हैं या आपका पार्टनर आपके साथ ये जुल्म कर रहा है, तो रोने और करने के बजाय आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स पर अमल करना है। नंबर 1, माजी को दफन करना सीखें। जब तक आप अपने माजी के जख्मों को साफ नहीं करेंगे, आप कभी एक सेहतमंद रिश्ता नहीं बना पाएंगे। अपने दिल से उस पुराने इंसान की नफ़रत को भी निकाल दें, क्योंकि शदीद नफ़रत भी एक ताल्लुक़ होती है। इसे अल्लाह के सुपुर्द करें और अपने आज को कबूल करें। ठीक है, सेकंड है सच्ची गुफ्तगू करें। अगर आपका पार्टनर आप पर शक करता है तो एक दिन पुरसुकून माहौल में उसका हाथ थामें और कहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैं तुमसे मुखलिस हूँ, मुझे किसी और के गुनाह की सज़ा मत दो। ये जुमला अक्सर सामने वाले के ज़मीर को झंझोड़ देता है। तीसरा है सेट सेफ बाउंड्रीज। अगर आप मासूम पार्टनर हैं तो हर बार सफाइयाँ देना भी बंद करें। जब आप हर शक पर रो रो कर सफाइयाँ देते हैं तो सामने वाले का ये बीमार रवैया और मजबूत हो जाता है। उसे वाज़िह बताएं कि मैं मुखलिस हूँ, लेकिन मैं रोज़ रोज़ इस बेइज्जती और शक को बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ओके। चौथा है दुआ और दिल का सुकून। देखिए, दिलों को फेरना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे पार्टनर के दिल से माजी के खौफ और जख्मों को मिटा दे और हमारे दरमियान एक मुखलिस और पुरसुकून रिश्ता कायम फरमा। आखिरी नसीहत है जी मेरी, मुखलिस लोग बार बार नहीं मिलते। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या है? किसी ऐसे इंसान के दिल को तोड़ना जो आपके जख्मों पर मरहम रखने आया हो। आपका नया पार्टनर आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपका वो मुखलिस साथी है जिसने आपके माजी को जानते हुए भी आपका हाथ थामा। अपने पुराने मलबे का बोझ उस मासूम के कंधों पर मत डालें। याद रखें, मुखलिस लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। अगर आप अपने माजी के भूत की खातिर अपने आज के सच्चे इंसान को रोज़ रुलाएंगे तो एक दिन वो भी थक जाएगा। और जिस दिन एक मुखलिस इंसान थक कर हार मान लेता है, फिर वो दुनिया के किसी कोने में वापस लौट कर नहीं आता। अपने घर की कदर करें, मोहब्बत को सच्चाई और एहतराम से संभालें। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज की इस तवील और इंतहाई गहरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ उन पोशीदा ज़ख्मों पर बात करना था, उन्हें सामने लाना था जो हमारे रिश्तों को अंदर से दीमक की तरह चाट रहे हैं। देखिए, किसी और का बदला अपने पार्टनर से मत लें। अपने आज को माजी के अंधेरों की नज़र मत करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर थोड़ा सा भी असर किया है और आपको रिश्तों का एक नया सच दिखाया है, तो इसे अपने दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद कोई मासूम इंसान रोज़ रोज़ के इस नफ्सियाती टॉर्चर से बच जाए। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे दिलों को माजी के खौफ
اور زخموں سے شفا عطا فرمائے، ہمارے رشتوں میں سچا سکون، اعتماد اور محبت پیدا فرمائے، خوش رہیں، مخلص رہیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔